हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नरेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पर्पज से। तो आप चीज़ों को ध्यान से और बारीकी से देखना। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसी का नाम क्या होता है? नरेशन। आखिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? जो स्पीकर ने वर्ड को यूज़ किया, ठीक है, यदि स्पीकर ने कोई वर्ड को यूज किया और उसी वर्ड को यूज करके स्पीकर की बात को कह देना, उसी वर्ड को यूज करके स्पीकर की बात को कह देना, वो क्या कहलाता है? मेरा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं और देखते हैं आखिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या। मान लो कि ये 3 पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन क्या है? सी है। ये मान लो स्पीकर है, कोई बात कह रहा है, और ये क्या है? लिसनर है, इसकी बातों को क्या कर रहा है? सुन रहा है। राइट। तो ए जो है वो स्पीकर है और बी क्या है? लिसनर है। ए की कही बात को कौन सुन रहा है? बी। और बी जो क्या कर रहा है, जो ए ने कहा है उसी बात को जाकर सी को कह रहा है। ठीक है, तो बी जो है, ए ने जो बात कही, मतलब कि जो भी बात कही उसी बात को जाकर सेम सी को बता दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल में देखोगे, करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा था। ठीक है, मान लो कि ये करण है। राइट। करण ने मुझसे कहा था, आई कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे, मैंने क्या किया था? उस काम को पूरा कर लिया था। कब? कल। मैंने काम पूरा कर लिया था कल। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि एक एक कही बात को सेम सी को बता देना। और ये डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखकर बताया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में इन बातों को कहेंगे तो इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं। जैसे ए ने कोई बात कही और बी ने क्या किया, ये ए की कही बात को अपने लैंग्वेज में जाकर सी को बता दिया। जैसे करण टोल्ड मी दैट, करण ने मुझसे कहा था, उसने काम कर लिया था 1 दिन पहले। उसने कहा क्या? उसने काम पूरा कर लिया था 1 दिन पहले। तो सेम ए वही बात का है, बस उसे अपने लैंग्वेज में जाकर सी को बता दे रहा है। तो एग्जाम में होता क्या है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना होता है। राइट। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। सीधा एक चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो क्या होता है? आपका इन्वर्टेड कोमा में होता है, और ए जो है स्पीकर, उसकी सेम कही बात को जाकर सी को बता देना, मतलब कि कोई उसमें चेंजेस नहीं रहेगा। लेकिन जब आप उसे अपने लैंग्वेज में कह दोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगता है। तो चीज़ों को आप समझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। राइट। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो पीछे बैक करके देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो होगा उसमें ये चीज़ें देखेंगे, कुछ टेंस की वजह से चेंजेस आते हैं इनमें, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में। तो उन चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त क्या होता है? टेंस हमारे बदल जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त हमारे टेंस बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, इन पे हम लोग अभी थोड़ा सीखते हैं। और पता है ये ऐसा हो क्यों रहा है, टेंस में चेंजेस हो क्यों रहा है? देखो, मैं प्रेजेंट है इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कह दे रहा है, यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कह दे रहा है। एक बात बोलो, इस चीज़ों को रटो मत, इस चीज़ों को समझो। जब आप समझोगे तो इस पिक्चर पे आओ। मान लो ए ने कोई बात कही, ठीक है, बी को कही, ए ने कोई बात बी को कही। जब मैं इसी बात को जाकर जब सी को बताऊंगा तो बताओ, जो ए ने जो बात कही थी वो जो पास्ट में हो गया कि नहीं? जब इसने मुझे कहा था कोई बात तो वो तो था प्रेजेंट में, लेकिन जब इसी की कही बात को मैं जाकर जब सी को बताऊंगा तो वो तो पास्ट में हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि राम ने मुझसे कहा था कि कल तुम सुबह आ जाना। ठीक है, अब राम तो मुझे कल कहा था, लेकिन वही बात को जाके जब मैं श्याम को बता रहा हूँ तो क्या हो रहा है? राम ने जो बात कहा था प्रेजेंट में, वो बात क्या हो जा रही है? पास्ट में। तो जो कही बात होती है, जब वही बात हम किसी और को बताने जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही बात क्या हो जाती है? पास्ट में हो जाती है। ठीक है, और जो पास्ट में कही हुई बात हो जाती है वो क्या हो जाती है? पास्ट के परफेक्ट में होना हो जाते हैं, यानी पास्ट ऑफ पास्ट। इसी तरीके से देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी ने यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई बात कही है और वही बात जाके मैं सी को बताऊंगा तो बताओ वो पास्ट में हो जाएगा कि नहीं? राइट। तो इन चीज़ों को रटो नहीं, इस चीज़ों को जब आप समझ के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और चीज़ समझ में आने लगेगी। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में यदि वो बात कही होगी तो किस में हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में यदि बात उसने कही है तो किस में हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन पास्ट के परफेक्ट में यदि बात कही तो उससे पहले तो होता कुछ नहीं है। परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट मतलब कि पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट से भी पहले तो कुछ होता नहीं
नहीं है, तो इसीलिए क्या यहाँ पे क्या होगा, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आएगा। यदि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कही तो वो क्या हो जाएगा, जब सी को जाके कहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले तो कुछ होता नहीं, क्योंकि पास्ट और पास्ट से पहले होता नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नो चेंजेस। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। अभी सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, पहले बेसिक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको भेजता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे वीडियो से क्या हो आप अवेयर रहें। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या आपको बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त टेंस में चेंजेस आ जाता है। कैसे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, यदि पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट, मतलब कि उसका एक पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, उसका एक पहले वाला आ जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका एक पहले वाला। इसी तरीके से आपका समरी चलता रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोगों ने मॉडल में क्या चेंज देख लिया, हम लोगों ने देख लिया टेंस किस तरीके से चेंज होता है प्रेजेंट टू पास्ट में, राइट, और इस तरीके से सारे टेंसेस को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी तरीके से जो मॉडल्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, विल किस में हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे ना, प्रेजेंट क्या हो रहा था, पास्ट में चेंज हो जा रहा था, तो कैन को कैसे चेंज करते हैं, कुड में, मे को किस में चेंज कर देते हैं, माइट में, विल को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, वुड में। इसी तरीके से देखो सैल होता है, सैल जो होता है वो शुड में भी चेंज होता है और वुड में भी चेंज होता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो इन कन्फ्यूज़न को अभी आपके सामने दूर हो जाएगा। सैल का हम लोग शुड तब यूज करते हैं जब परमिशन लेना हो, और यदि हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखिएगा, शुड आई मेक सम टी, ठीक है, क्या आप कोई चाय लेना पसंद करेंगे, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा, किसमें, यस या नो में जवाब देगा। तो यहाँ परमिशन हो गई, तो परमिशन की बात हो गई, तो आप क्या करोगे, सैल को शुड में चेंज करोगे। यदि कोई फ्यूचर की बात हो रही है, वुड यू लाइक टू अनदर कप ऑफ टी, क्या आप कोई अनदर टी कप लेना पसंद करेंगे, मतलब कि फ्यूचर में, अभी तो पी ली है, क्या भविष्य में क्या आप कोई चाय पीना पसंद करेंगे, तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सैल को वुड में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो सैल को शुड में भी चेंज होता है, वुड में भी चेंज होता है। यदि परमिशन लेना हो तो हम लोग शुड में चेंज करेंगे, और यदि कोई फ्यूचर फॉरकास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका मस्ट होता है, मस्ट में भी क्या होता है कि मस्ट का जो होता है वो हैड टू में चेंज होता है, और कभी कभी ये चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, तो हैड टू में कब चेंज होगा, जब ऑब्लिगेशन की बात करें, जैसे ही मस्ट गो देयर, उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए था। ठीक है, उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए था, तो ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं तो मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, आपका हैड टू में। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, ही मस्ट बी रिच, वो क्या है, हो सकता है अमीर हो, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि संभावना की बात हो रही है। तो संभावना की बात हो रही है तो मस्ट क्या रहेगा, वहाँ चेंज नहीं होगा, मस्ट मस्ट में ही रह जाएगा। लेकिन कभी कभी मस्ट क्या होता है, हैड टू में चेंज हो जाता है, कब, जब कोई ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो, वहाँ उसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात हो तो कोई चेंजेस नहीं होगी। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है। तो कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, राइट। और आपका क्या है, यहाँ पे सैल शुड में भी चेंज होता है और वुड में भी चेंज होता है। परमिशन की बात करें तो शुड, और फ्यूचर की बात करें तो वुड। मस्ट जो होता है वो हैड टू में भी चेंज होता है, और वो चेंज नहीं भी होता है। कब चेंज नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी के केस में, और ऑब्लिगेशन के केस में हैड टू में चेंज हो जाता है। और कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। पर्सन हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन चैप्टर में, आपको याद होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन भी क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे अभी मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, करण सेड टू मी आई कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे। ठीक है, अब देखो यहाँ करण, करण आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो आप करण देखोगे तो क्या आता है, ये तो आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, करण क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। यदि मान लो यहाँ पे आपका लिखा रहता आई, ठीक है, मान लो लिखा रहता आपका आई, तो यदि आई सेड टू मी, ठीक है, तो आई किस में चेंज हो जाता है, आपका आई चेंज हो जाता है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर, सॉरी मैं कुछ यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका
करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा था आई कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे। अब क्या है, हम लोग इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है। और मैंने अभी क्या बताया, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका करण, ठीक है। तो करण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही। तो देखो हम लोगों ने यूज किया ही यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि आई और वी रहेगा तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर मैंने क्या बताया यहाँ पे, सेकंड पर्सन, यदि सेकंड पर्सन यू रहता तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पे आपका रहता आई के जगह आपका सेकंड पर्सन यू रहता, ठीक है। तो यू रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा मी आपका, मी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आई करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जब अभी आएगा तो हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि यदि आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ रहेगा तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। यदि सेकंड पर्सन दिया हुआ रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आप पहचानना जानते ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद यदि थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन पता है, ही सी इट या दे या कोई नाम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये छोटा सा आप याद रखना, SON सन, एक ट्रिक होता है SON, ठीक है। एस होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओ रहेगा तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और एन यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज जाएगा। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, सन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो पर्सन का किस तरीके से चेंज होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, पहले देखा नरेशन क्या होता है, दो टाइप से लिखा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद मैंने चेंजेस बताया, पहला चेंजेस टेंस से रिलेटेड बताया, ठीक है। दूसरा मैंने मॉडल से रिलेटेड चेंजेस बताया, तीसरा मैंने पर्सन से रिलेटेड चेंजेस बताया, ठीक है। अब कुछ वर्ड है मैं उसे भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। अब आओ हम लोग देख लेते हैं वर्ड में किस तरीके से चेंजेस हो जाती है। देखो एक वर्ड होता है हेयर, ठीक है। हेयर को चेंज होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं तो देयर में चेंज हो जाता है, दिस दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंजेस हो जाता है। आपको देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है ताकि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जाए तो किस तरीके से चेंजेस लाते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। ये तो हेयर रहता है तो देयर में चेंज हो जाता है, दिस दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंज हो जाता है। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है, येट टिल देन में चेंज हो जाता है, एगो बिफोर में हो जाता है, ठीक है। यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे या लास्ट डे, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। टुमारो आने वाला कल, द फॉलोइंग डेज या कमिंग डेज इसे भी लिख सकते हो। टू नाइट दैट नाइट मतलब कि आज की रात, ठीक है। टू नाइट दैट नाइट में लिख सकते हैं, टुडे दैट डे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इनको याद रखेंगे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से जब हम लोग चेंजेस करते हैं तो इस तरीके का कुछ चेंजेस आता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने आपको अभी बता दिया, नरेशन बता दिया, टेंस में चेंजेस बता दिया, मॉडल्स में चेंजेस बता दिया, पर्सन में चेंजेस बता दिया, कुछ वर्ड में चेंजेस बता दिया। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे, आप इनको देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और आगे की वीडियो को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और नरेशन के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को लिखो, अपने नोट्स बनाओ और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।